मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव है। बीजेपी की लिस्ट जो आई है उसमें अभी तक 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। और यहां पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी ने जो अपनी उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर दी है, इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। कुछ नेताओं को टिकट मिलने पर हैरान और परेशान देखा जा रहा है। उन्हीं में से एक हैं इंदौर 1 विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय, जो खुद को टिकट दिए जाने पर लगातार हैरानी जता रहे हैं। उन्होंने कल रात अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। सोचा था कि अब बड़े नेता हो गए हैं, हाथ पांव जोड़ने कहां जा पाएंगे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उम्मीदवार हूं। तो ये बातें उन्होंने कही है, सुनते हैं उनका वो बयान पहले। कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ये सब प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया, पर अब ठीक है। तो कैलाश विजयवर्गीय जब अपने कार्यकर्ताओं को, वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हें हैरानी हो रही है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इंदौर 1 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो सूची तैयार हुई है उसमें उनका नाम है। वो कह रहे हैं कि उनकी 1% भी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, और उन्हें लग रहा था कि उनका काम होगा इस चुनाव में जगह जगह जाके सभाएं करना, भाषण देना, लेकिन वो खुद हैरान है कि उनको टिकट मिल गई है। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा रोशनी डालने के लिए। अनुराग, काफी हैरान दिख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय टिकट पाकर। देखिए, नेताओं के कई चेहरे होते हैं जया, एक चेहरा मीडिया के सामने दिखाने का और एक रूम में बैठकर जो भी उनके आला नेता हैं उनसे बतियाने का। ऐसा नहीं होता कि आपको अप्रत्याशित तौर पे टिकट दे दिया जाता है और आपसे बातचीत भी नहीं होती और आपको पता ही नहीं होता कि वहाँ पर आपको कैंपेन करना है। बहरहाल नेताओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो ब्रश भी करते हैं अगर कैमरे के सामने, तो उसका एक मंतव्य होता है। खैर, इन बातों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कई नाम दूसरी लिस्ट से चौंकाने वाले हैं, चाहे वो मतदाता हों, चाहे विपक्षी कांग्रेस के हों। अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, जब उनसे आज एक और सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि चाहे बाकी के भी राज्य हैं जिन पे चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो वहाँ पर भी ये है कि वहाँ के नेता और उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा कयास लग रहे हैं उनके बयान को लेकर के, जो उन्होंने खुद कहा कि मेरा तो काम था कि जगह जगह जाकर भाषण दूँ और वहाँ से निकल जाऊँ, पर अब मैं जब पूजा कर रहा था तब मुझे किसी ने बताया कि मुझे टिकट मिला और फिर मैं अपनी बड़ी बहन जिनको अपनी माँ मानता हूँ उनका आशीर्वाद देने गया। तो कई बातें ऐसी उन्होंने कही हैं जिससे मीडिया के कैमरों के सामने लग रहा है कि ये बड़ा अप्रत्याशित है खुद उनके लिए भी कि उनको टिकट मिल गया और उनको पता ही नहीं है। और लगभग ऐसी ही प्रतिक्रिया उन 7 नामों से जो सांसद हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से भी लगभग ऐसी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन देखिए, ये वो चेहरे हैं जो टिकट चुनने की प्रक्रिया के हिस्सेदार थे और बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो जीतने की योग्यता रखता होगा, जो विनेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी और सर्वे में जिसका नाम ऊपर आएगा, तो क्या इन नेताओं को पता नहीं था कि उनके लिए सर्वे हो रहा है, या जब वो उस मंत्रणा में बैठते थे तो उनको ये नहीं पता था कि उनको टिकट या उनके बेटे का टिकट काटकर उनको मिलेगा। तो खैर, जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें कैमरे के सामने के लिए होती हैं, कुछ कैमरे के पीछे के लिए, तो आप इसी संदर्भ में समझिए। बिल्कुल, यहाँ पर सर्वे का भी जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसमें सर्वे करा के टिकट बंटवारे को ध्यान में रखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान का नाम अब तक ना आना, वो क्या दर्शाता है?
देखिए जय, इसको इस रूप में समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक पार्टी ने 79 नामों का ऐलान किया है। इसमें से 76 वो सीटें हैं, यानी लगभग 98% जो बीजेपी हार चुकी थी पिछले दफे भी, और कई ऐसी सीटें हैं जो 3 से 5 दफे हारी हैं। अब देखिए, क्या इन 79 सीटों में कोई अभी फिलहाल जो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल है 34 लोगों का, क्या उससे कोई नाम है? तो क्या इसका मंतव्य हम ये निकाल सकते हैं कि सारे टिकट जो मंत्री हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, उनके सारे को सारे टिकट काट दिए जाएंगे? ऐसा नहीं है। अभी ये जो नाम आए हैं वो ये सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, और अब जब बीजेपी के नाम आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कई सारी थियरीज चल रही हैं दिल्ली की तरफ से, या और उन थियरीज में से कुछ बातें धराशायी होंगी। वैसे राजनीति है, आखिरी मोमेंट पे, आखिरी पलों में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दबाजी है ये कहना कि शायद उनका नाम नहीं है तो उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा भी होने लगी क्या शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा। मुझे लगता है फिलहाल ये जल्दबाजी है। मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे लंबे वक्त तक के मुख्यमंत्री हैं, एक दमदार चेहरा है, पूरे मध्य प्रदेश में उनकी पूछ परख है, बड़े ओबीसी नेता भी हैं, और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो यहाँ 50% से ज़्यादा है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये थियरी दिल्ली से निकलकर भोपाल आते आते थोड़ी कमज़ोर लग रही है।